गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड देशांतर को कहा जाता है। ये दोनों जो है, जो ग्लोब पर है आपका जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, या फिर ये काल्पनिक रेखा दोनों खींचा गया। अगर ये आपका लैटिट्यूड इधर से, अगर यहाँ से ऐसे पूरा पश्चिम खींचा गया तो वो लैटिट्यूड, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाता है वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्लोब है। ये ऊपर का ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये नीचे का 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, और इसको दो भागों में, जो यहाँ विषुवत रेखा, ये दो भागों में यहाँ पे भूमध्य रेखा, तो विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, जो यहाँ पे ये लैटिट्यूड हो जाएगा, इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत का स्थिति हो जाएगा, कहाँ है आपका, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है आपका, उत्तरी ध्रुव में बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ये आपका जो है आपका भूमध्य रेखा के ऊपर ये होगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर, और ऊपर का हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से अब ये नीचे का ये ऊपर से नीचे जो मिलाया जाता है, तो ये अगर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से निचली ध्रुव मिलाया जाए वो हो जाएगा आपका देशांतर हो जाएगा। ठीक है, आते हम लोग ग्रिड क्या होता है, मानचित्र के ऊपर जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचा जाएगा, अगर खींचा गया है, अगर ग्रिड में क्या होता है कि पृथ्वी पर अगर ग्रिड क्या किसको कहते हैं, पृथ्वी के मानचित्र पर जब अक्षांश और देशांतर खींचा जाने के बाद उसको ग्रिड कहते हैं। ग्लोब क्या होता है, ग्रिड पर मैप बन जाएगा। अगर ग्लोब जो है, ग्लोब अगर पहले क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर खींचा जाएगा तो ग्रिड हो जाएगा। अब ग्रिड के ऊपर जब अक्षांश खींचा गया उस पर अब मैप बना देंगे, तो मैप बनाने के बाद उसे ग्लोब करेंगे, तब उसे ग्लोब कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अभी ये इसमें पृथ्वी हो गया, इसमें जो ऊपर का ये हो गया नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे का ये होगा साउथ पोल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया अक्षांश 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो इससे थोड़ा ऊपर ये है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये आपका अक्षांश है। इसमें आपका उत्तरी अक्षांश, इसको 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहते हैं। और इससे और ऊपर आएगा 66.5 डिग्री, फिर यहाँ बांटता है, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, इसको क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पे काटता है जो रेखा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर नीचे आते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के नीचे, तो 23.5 डिग्री नीचे जो ये काटता है, तो ये होगा आपका दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा। दक्षिणी अक्षांश में इसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। और इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये वाला जो है ये होगा आपको 66.5 डिग्री, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गोला है, इसमें जो है आपका 0 डिग्री और 1, मतलब कि दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होता है ना, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, समांतर दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ इधर भी जोन हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, अक्षांश रेखाओं को एक दूसरे को समांतर होती है। अक्षांश रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ इसके समांतर ये हो जाएगा, इसके समांतर ये हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है इसका कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश मतलब 0 डिग्री और 1 डिग्री, या 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब कितना भी हो, तो उसके दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, सदैव 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। सबसे बड़ा जो होता है ना विषुवत रेखा होता है, क्योंकि यहाँ से फिर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा। विषुवत रेखा जो होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है, वो सबसे बड़ा आपका अक्षांश होता है। अक्षांश का अक्षांशीय कुल रेखा बोलेगा,
तो 181 में 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी ऊपर में हो गया 180 ऊपर कटा, 180 ये पूरा कटता है, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव, तो 2 पॉइंट हो गया ना, रेखा नहीं हुआ तो क्या 2 घट जाएगा, तो 179 हो जाएगा, ठीक है, 179 हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल अक्षांश रेखा बोलेगा, अगर कुल अक्षांश बोलेगा तो 181 हो जाएगा। अक्षांश में आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, देशांतर देखते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड, देशांतर क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ जो है ये ग्लोब है, इसको अगर यहाँ से ऐसे काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका लेटीट्यूड, इसको अक्षांश कहते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हैं, मिलने वाली जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लंबाई एक समान होता है, मतलब सभी का जो लंबाई होता है ना एक समान होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से नीचे ध्रुव बढ़ रहा है तो इसका जो नीचे का ना एरिया बढ़ रहा है, तो इसका जो क्या हो रहा है, इसका जो लंबाई होता है समान होता है। अब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है, 360 होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये आपका इधर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें देखा जाए तो यहाँ 51 है, यहाँ 52 है, तो 1 डिग्री जो अक्षांश, 1 डिग्री जो इसका जो आपका देशांतर रेखा के बीच का जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, रेखा के बीच का जो स्थान होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है तो क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। 51 51 51 देशांतर पूरा पूर्वी 51 देशांतर, 52 हो गया। इसका कहीं भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, या 1 और 2, मतलब 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। और कुल देशांतर जो है आपका हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा, और पश्चिम देशांतर हो जाएगा 180, पूर्वी देशांतर 180, दोनों मिला के कुल देशांतर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। देशांतर रेखाएं से मानक समय ज्ञात किया जाता है। मानक जो समय होता है ना, तो उसको किसी देशांतर रेखाओं से ही ज्ञात किया जाता है। ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री, इसको प्रधान या मोत्तर रेखा बोलते हैं, या मोत्तर रेखा कहते हैं 0 डिग्री को। जीएमटी ग्रीनविच जो टाइम है, ये आपका लंदन में है, कहाँ है, ग्रीनविच लंदन में है। ये प्रधान या मोत्तर रेखा ग्रीनविच लंदन के जो है आपका सीधा काटा गया है, पूरा काल्पनिक रेखा है, और ये आपका पूरा यहाँ ऊपर से नीचे तक मिलाया गया, ऊपरी ध्रुव से नीचे ध्रुव तक बनाया गया। अगर ग्रीनविच के इधर जाएंगे, पूरब जाएंगे, तो टाइम क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और अगर पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा, ग्रीनविच के टाइम घटेगा, ठीक है। अब आते हैं, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। अगर एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 1440 मिनट लगता है। 360 डिग्री पार करने में 360 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1440 मिनट हो जाएगा। और 1440 मिनट को 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा में 360 जो है आपका पार पूरा कर लेती है। तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को कितना टाइम जोन में विभाजित किया जाता है, 24। संपूर्ण पृथ्वी पर टाइम जोन कितना होता है, 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। भारत की मानक समय रेखा जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है, भारत का जो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जीएमटी में कितने घंटे आगे होता है, जीएमटी जो है, यहाँ जीएमटी है 0 डिग्री, इससे भारत जो 82.5 डिग्री कितना आगे है, इसको कैसे निकालेंगे। 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है, 82 डिग्री 82 गुना 4 कितना हो जाएगा, 328 हो जाएगा, और आधा डिग्री और है 2 हो जाएगा, 2 आधा 4 का 2 आधा हो जाएगा, 330 मिनट लग जाएगा। 330 को 60 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 5.5 घंटा, मतलब GMT से 5.5 घंटा आप आगे है भारत, ठीक है समय। यदि पाकिस्तान का GMT 5 घंटा आगे है, 5 घंटा आगे है, जैसे इसका और अपोजिट हो जाए, वहाँ पे हमको पहले क्या दिया था, हमको देशांतर दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दे दिया है कितना आगे है, तो उसके मानक समय रेखा क्या होगी, इसका मानक समय रेखा क्या होगा। तो ये देखिए इंडिया का 82.5 है, तो 82 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री। अब और यहाँ देखिए एक मिनट, देखिए इसको पहले 5 घंटा को इसका मानक समय रेखा निकालना है ना, तो कैसे निकलेंगे कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री को पार करने में कितना है 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, 4 मिनट में 1 डिग्री पार करता है, 4 मिनट में कितना डिग्री पार करता है, जस्ट इसको उल्टा कर दी, 4 मिनट में एक घंटा में 15 डिग्री पार करता है, 1 घंटा में 15 डिग्री पार करता है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 5 घंटा में 15 × 5 = 75 डिग्री हो जाएगा। तो 75 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 5 घंटा में कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो पाकिस्तान का कितना हो जाएगा आपका देशांतर रेखा पर 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपका पाकिस्तान का हो जाएगा 75, 5 घंटा का 75 डिग्री, और ये 5.5 घंटा का हो जाएगा इंडिया का 82.5 डिग्री। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का अगर बोलेगा कि समय कितना डिफरेंस है, तो इंडिया का यहाँ लिख दिए, पाकिस्तान का लिख दिए, दोनों घटा देंगे तो 7.5 डिग्री बीच का है। 7.5 डिग्री को अगर इक्वेट करेंगे टाइम से, तो ये आपका हो जाएगा 30 मिनट। कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 728 728 आधा मिनट का 2, 30 मिनट हो जाएगा। पाकिस्तान से आधा घंटा आगे हम लोग का टाइम है। ठीक है, तो उसका 5 घंटा है, तो हमारा 5.5 घंटा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डेट टाइम, जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको कैसे देखते हैं, देखिए 180 डिग्री इधर है एंड 180 डिग्री देशांतर है, तो इसमें इधर 0 डिग्री से इधर 12 घंटा है, फिर इधर से भी इधर 12 घंटा लगता है, मतलब 24 घंटा पूरा पृथ्वी का लगता है। तो 24 घंटा अगर यहाँ मान लिया जाए कि 3 बजा है, ग्रीनविच में 3 बजा है 9 अगस्त को, तो अगर यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे, तो यहाँ से जाने के बाद 12 घंटा घटेगा, तो ये 12 घंटा घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बजेगा सुबह का, तो 3 बजे सुबह का कितना हो जाएगा 9 अगस्त का सुबह का 3 बजेगा, और यहाँ से 12 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 बजेगा, तो शाम का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, और फिर इधर अगर 12 घंटा जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 बजेगा सुबह हो जाएगा। और ये 3 बजेगा सुबह कब का होगा जानते हैं, 10 अगस्त का हो जाएगा। इस पार अगर का वो होगा, ठीक है, अगर इस पार जाएंगे तो ये जो है अपना सर्कुलेशन है, तो फिर ये है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके पास जैसे आएंगे फिर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ 10 अगस्त रहेगा, और इधर जाएंगे 9 अगस्त। 9 अगस्त कहाँ है, यहाँ पे 9 अगस्त है, जस्ट ये इधर है। ठीक है, 10 अगस्त यहाँ है, तो 9 अगस्त यहाँ होगा। तो अगर इधर से अगर कोई इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो उसका एक दिन क्या होगा, एक दिन आपका आप जो है इधर से अगर मान लीजिए यहाँ पे शनिवार है, इधर आएगा तो रविवार हो जाएगा। अगर यहाँ 9 अगस्त है, यहाँ 10 अगस्त हो जाएगा। अगर इधर 10 अगस्त है और इधर से कोई उधर जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा 9 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ का आगे लिखिए, ठीक है, इधर से अगर इस पार से इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी रेखा को क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब दिखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये वाला 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसमें 1884 ईस्वी में तय किया गया था। कब किया गया था 1884 ईस्वी में इसको तय किया गया था। स्थलीय भागों को बचाए हेतु आइडियल जो है अपना इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसको 8 बार मोड़ा गया है। इसको ना यहाँ पे जो कुछ जो द्वीप वगैरह आ जाता था, तो इसको 8 बार मोड़ा गया है। ये जो है, ये और ये दोनों कॉमन है, ये वाला कि इस पार हो गया इधर जापान, इधर फिर अमेरिका, तो यहाँ भी अमेरिका है ना। अब यहाँ का हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो है आपका 8 बार मोड़ा गया था। आर्कटिक से सागर है, आर्कटिक सागर में ये आपका इंटरनेशनल जो है डेट लाइन है, इसको बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजरती है। आर्कटिक सागर में ये है, और वहाँ पे ये बेरिंग जो अंतर्राष्ट्रीय जगह अंतर्राष्ट्रीय में है, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से भी ये गुजरता है।
इन सब से गुजरता है आपका अंटार्कटिक रेखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 180 डिग्री ये आपका इंटरनेशनल जो है डेट लाइन है आपका, ये 8 बार मोड़ा गया है। अगर यहाँ पे अगर इधर इधर चाइना हो गया, जापान, इधर से अगर कोई इधर जाएगा, अगर यूएसए जाएगा, उसका क्या होगा, अगर ये पश्चिम से अगर पूरब की ओर जाएगा तो उधर क्या होगा कि आपका अगर रविवार है तो उसका शनिवार हो जाएगा। उसका क्या होगा, एक दिन रिपीट हो जाएगा। क्या होगा, अगर वेस्ट से मतलब इधर से कोई उधर जाएगा, एक दिन रिपीट होगा। अगर कोई अमेरिका से अगर इधर जापान की साइड आता है, उसका एक दिन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर अगर 9 तारीख है, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 10 तारीख है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और यहाँ 11 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इधर घट जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैवल टू वेस्ट। तो ट्रैवल टू वेस्ट मतलब पश्चिम की, ट्रैवल टू वेस्ट मतलब अगर कोई जो है इधर से अगर पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, उसका क्या होगा, एक दिन बर्बाद हो जाएगा, 1 डे वेस्ट। ट्रैवल टू वेस्ट, 1 डे वेस्ट। क्या हो जाएगा कि इधर से अगर यूएसए से कोई अगर इधर जापान की साइड आ रहा है, चाइना आ रहा है, तो उसका क्या होगा, एक दिन वेस्ट हो जाएगा। और इधर से अगर कोई जापान से उधर जा रहा है, तो अगर पश्चिम से अगर कोई पूरब की ओर जा रहा है, तो उसका क्या होगा, एक दिन रिपीट हो जाएगा। इसका यही फंडा है। ठीक है, अब आते हैं, अगर पश्चिम से अगर पूरब जाएगा तो एक दिन रिपीट हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम आएगा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक अगर टाइम जोन बोलेगा तो वो 12 को कहाँ है, फ्रांस में है। अगर विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन बोलेगा तो वो कहाँ है, फ्रांस में। रशिया में कितना है, रशिया में कितना है, 11 है। रशिया में 11 है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन कितना, 12 है। रशिया में 11 है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।